इफ आई टॉक ऑनेस्टली ना, तो बहुत सारे बच्चे अभी नीट 2026 के बाद कंफ्यूज बैठे हैं। क्या मैं नीट क्रैक कर पाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, लाइक दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। बट बिलीव मी, अभी टाइम है डिसीजन लेने का। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ड्रॉप लेना है तो भाई पढ़ना स्टार्ट करो ना, किसके लिए वेट कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना होता तो मैं क्या करती? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, लेट करके कुछ फायदा नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अ कंप्लीट डे वाइज रोड मैप जो तुम्हें हेल्प करेगा टू गेट अ टॉप जीएमसी। देखो, अभी ना बहुत सारी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए। ट्राई टू गेट एंड राइट द पॉइंट्स जो भी मैं बोल रही हूँ, उसको इंप्लीमेंट करना है थ्रू आउट द ईयर। फर्स्ट कोई एक बैच सिलेक्ट करती, एंड मोस्टली आई प्रेफर कि मैं ऑनलाइन के साथ जाऊँ। वाई? बिकॉज ऑफलाइन में कौन से टीचर असाइन होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली टॉपर्स के जो बैच होते हैं ना उसमें ही अच्छे टीचर्स होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बाकी तो नहीं होते। तो मैं प्रॉपरली लेक्चर देख के नोट्स बनाती, एंड आई यूज टू मेक श्योर कि भाई कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पहले ही दिन से दिमाग में रख लो कि जो भी हो जाए बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। तो लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया। सेकेंडली रिवीजन, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब आज मैं पढ़ रही हूँ कोई चीज़, ठीक है, 3 दिन बाद ऑब्वियसली ना भूल जाऊंगे, तो उसको रिटेन करना है। उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे, स्पेस रिपीटेशन करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा प्रॉपरली। सो मेकिंग नोट्स, रिवाइजिंग देम, मैसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड द फोर्थ पिलर इज गिविंग टेस्ट। तो टेस्ट देना है, ठीक है। इन चारों पॉइंट को स्किप नहीं करना है। अगर एटलीस्ट मैं अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करती तो ये चारों पॉइंट्स लिख के चिपका देती अपने स्टडी टेबल के सामने कि ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके हम मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो मोस्ट एस्पिरेंट्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टॉप फेक स्टडिंग। मतलब हम क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं, नोट्स बना लिया, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीड कर लिया एंड कुछ 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद देन वो चैप्टर हमें लगता है भाई पूरा इम्प्रिंट हो गया, एग्जाम तक हमारे दिमाग में रह जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें एक्टिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। एनसीईआरटी को 5 से 6 बार भी पढ़ लोगे ना, बट पैसिवली पढ़ोगे, कुछ याद नहीं रहेगा। सो एक्टिव रीडिंग एंड एक्टिव रिविजन इज नीडेड। नाउ लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे पढ़ेंगे एंड इसको स्किप कर देंगे, उतना इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ेंगे ही नहीं प्रॉपरली कि याद रह जाए। फिर सडनली तुम्हें दिखेगा एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बन सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एनसीईआरटी से डिराइव हुआ लाइन क्वेश्चन के रूप में तुम्हें देखने को मिल रहा है। सो तुम एक्टिवली जब तुम पढ़ते हो ना, उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें वो चीज़ दिमाग में तुम्हारे रिटेन हो जाता है। तो स्टडी लाइक दिस, बस पढ़ो मत, एनसीईआरटी के लाइन से डिराइव हो क्या हुआ क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करो, सो दैट वो दिमाग में रहे कि हाँ नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। दिस इज वाई आई जेन्युइनली रिकमेंड यू मेमोनीट। एंड सिर्फ बायोलॉजी में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 44,000 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, मल्टी लेयर्ड। मतलब पेपर किसी भी लेवल का आए ना, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। द सेकंड मिस्टेक इज रिवाइज ना करना। भाई हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया पढ़ते वक्त, प्रॉपर क्वेश्चन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, प्रॉपर लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बट रिवीजन नहीं किया। इसीलिए तुम्हें स्पेस्ड रिवीजन करना चाहिए, लाइक 2, 3, 5, 7 ऐसे करके रूल। मतलब आज तुमने पढ़ लिया तो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर पढ़ो, फिर 5 डेज के अंदर पढ़ो, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कोशिश करो उसको पढ़ने का। पता है जब तुम मैनुअली करने जाते हैं ना, दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी हेक्टिक, बट ट्राई करो इसको फॉलो करने का। इसीलिए मेमोनेट ने एक फीचर लॉन्च किया है, दैट इज स्पेस रिपीटेशन। तुम्हें ये ऐप खुद ब खुद रिमाइंडर दे देगा कि भाई तुमने ये पढ़ा था 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज इट। एंड तुम बस उसको करते जाओगे। खुद से तुम्हें दिमाग में रखना नहीं है कि आज क्या रिवाइज करूँ, है ना, कल क्या रिवाइज करना है। नहीं, तुमने कुछ पढ़ रखा है कुछ दिनों पहले, ऐप में सिक्योर्ड है एंड उसको पता है कि तुम्हें आज क्या रिवाइज करना है। सो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक। 7 बार तुम्हें खुद से वो रिवाइज करवाएगा। 7 बार रिवाइज करने के बाद कोई इंसान कैसे ही भूलेगा। सो इट्स वेरी इफेक्टिव। एंड जो रोड मैप के बारे में मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, इस ऐप के अंदर तुम्हें मिल जाएगा मिशन बूट कैंप, जहाँ पे तुम्हें अपने डे वाइज प्रॉपर प्लानर मिल जाएंगे। तुम्हें तुम्हें किस दिन क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, एवरीथिंग। एंड उसके साथ तुम्हें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तुम इसको प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करते हो ना, यू कैन इजीली स्कोर 680+ इन नीट। तुम ड्रॉपर हो, चाहे क्लास 12th में हो या 11th, यू कैन ब्लाइंडली फॉलो दिस बैच। वाई? बिकॉज नीट 2026 में 97% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम हियर, नीट 2025 में 96% क्वेश्चन, एंड नीट 2024 में 95% क्वेश्चन वेर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मेमोनेट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड वहाँ पे जाके बूट कैंप, मिशन बूट कैंप सिलेक्ट कर लेना। फ्री में तुम्हें कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन सिलेक्ट करो एंड सॉल्व करो। 10th एंड 11th में को देयर ग्रैंड रीस्टार्ट सेल इज लाइव, जो कि पूरे ईयर का लोएस्ट प्राइस होने वाला है। इसीलिए डोंट जस्ट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। एंड अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो या स्टार्टिंग फ्रॉम एक्जैक्टली 0, तो कोशिश करो मैक्सिमम बाई जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। एंड अगर तुमने पहले कभी कभी पढ़ रखा था तो बाई मैक्सिमम दिसंबर मिड या फिर मैक्सिमम बाई दिसंबर एंड सिलेबस कंप्लीट कर लो। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। पीपल आर जजिंग, लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे कैपेबिलिटीज पे शक कर रहे हैं, तुम खुद भी तो अपनी कैपेबिलिटीज पे शक कर रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, बिकॉज मेरा भी सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में नहीं हो गया था। आई वॉज अ 4th ड्रॉपर। सो तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है, वट एवर इमोशनल टर्मोइल यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, मैं समझ रही हूँ। देखो, एक बार अगर एग्जाम खराब हो जाए ना, तो वो तुम्हारा
पूरा कैपेबिलिटी डिफाइन नहीं करता कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते, बट अगर तुमने एक पूरा साल प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ तुमने दिया ना, देन इट डेफिनेटली हैज़ द पावर टू चेंज योर लाइफ। अभी से लेके 2026 से 27 तक, दिस ईयर कैन लिटरली बिकम द ईयर तुम बहुत अच्छे से, बहुत रगड़ के मेहनत करके पढ़ो एंड चेरिश द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अदरवाइज अगर तुम पढ़ोगे नहीं, तुम फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे, देन दिस ईयर ऑल्सो विल बी फुल ऑफ रिग्रेट्स एंड आई डोंट रियली वांट दैट। इसीलिए थोड़ा सा समझ जाओ एंड जो भी तुमने मिस्टेक्स किए उनको रिपीट मत करो, एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करो। ओके, ऑल द बेस्ट। और हाँ सुनो, नाउ गो एंड स्टडी। ओके।